लहू रगों में बन आंखों में लावा डोल रहा हूँ मैं कि मेरी कविता भारत माँ की गरिमा का। लहू रगों में बन आंखों में लावा डोल रहा हूँ मैं, तो जिन्हें युद्ध से भय लगता वो अभी समर से कूच करे। अरे जिन्हें युद्ध से भय लगता वो अभी समर से कूच करे। दगाबाज गद्दारों की कुछ नस्लें छोड़ रहा हूँ मैं, वो अमर शहीदों की कुर्बानी चीख चीख कर गाऊंगा। मुझे गौर से सुनना, बलिदानों का भारत बोल रहा हूँ। क्या बात है। अमर शहीदों की कुर्बानी चीख चीख कर गाऊंगा। मुझे गौर से सुनना, बलिदानों का भारत बोल रहा हूँ मैं। ये बलिदानियों का भारत है किंतु टूट रहा है। वे परिंदों के पर अक्सर हमने काटे हैं, उड़ते हुए परिंदों के पर अक्सर हमने काटे हैं। खूनी गिद्ध जटायु हो या खूनी बाज परिंदा हो, तो ब्रिटिश शोध के प्रश्नों पर प्रतिक्रियाएं क्यों कायल हैं। अरे बुजुर्गों कुछ तो बोलो, कब तक अपनी निंदा हो। तो वो देश हमारा जला रहे और हम सब जिंदा बैठे हैं। जयचंदी नस्लों के ऊपर कितने तुम शर्मिंदा हो, और कब तक सहन करेंगे हम यूं भारत के गद्दारों को। देश देश चिल्लाने वालों, मुर्दे हो या जिंदा हो, कब तक सहन करेंगे हम यूं भारत के गद्दारों को। देश देश चिल्लाने वालों, मुर्दे हो या जिंदा हो। हम कभी विश्वगुरु थे? मुझे इस प्रश्न पर डाउट होता है। मुझे जिन्होंने हमारे देश को सोने की चिड़िया का नाम दे दिया था, यदि आप देश को चिड़िया का नाम रखोगे तो क्या देश का शिकार नहीं होगा? वो तो हमें होना ही था गुलाम। इस देश का नाम सोने का शेर रखना चाहिए था, जबकि शिकार करने वाला खुद ब खुद शिकारी होता था। और किन्हीं मूर्खों ने यह भी कहा है कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती हैं। दूध की नदियां बहेंगी तो क्या दूध का दही दही नहीं होगा? हमारे देश में लूटने वाले नहीं आएंगे। इस देश को उपमा देने की जरूरत थी कि हमारे देश में आग की नदियां बहती हैं। देश को लूटने वाले खुद ब खुद चल के राख हो जाते। और भारत पर, भारत की अखंडता पर आपने बीजस की कविताएं सुनी होंगी। इस देश पर भारत की अखंडता पर बीजस की कविताएं सुनाई जा रही हैं, किंतु मैं उन बीजस के कवियों से प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको भी पूछना चाहिए कि जो अखंडता की